हेलो दोस्तों, मैं मुकेश यादव आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड वाइड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम लोग सामवेद के बारे में अध्ययन करेंगे। सामवेद जो कहा जाता है कि सामवेद के उपवेद कौन सा है। सामवेद के उपवेद तो सामवेद के है जो आपको उपवेद को कहा जाता है गंधर्व वेद। सामवेद का उपवेद कौन है आपको? गंधर्व वेद। और गंधर्व वेद के रचनाकार पूछेगा कि गंधर्व वेद के रचनाकार कौन है, तो गंधर्व वेद के रचनाकार है भरत मुनि। भरत मुनि गंधर्व वेद के रचनाकार कौन है आपको? भरत मुनि। अब आता आपको कि सामवेद के है जो आपको ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं। ब्राह्मण ग्रंथ तो 3 है इनके ब्राह्मण ग्रंथ। पहला हो गया आपको पंचविश, दूसरा हो गया आपको संडविश, तीसरा हो गया आपको जैमिनी। ये क्लियर है? तक सामवेद में चर्चा किसका किया गया है? तो सामवेद में चर्चा किया गया है आपको इसमें देवकी नंदन श्री कृष्ण भगवान की भगवान की चर्चा किया गया है। और इसमें है जो आपको भारतीय कला एवं संगीत की चर्चा मिलता है। तो भारतीय कला एवं संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो सामवेद के। भारतीय कला एवं संगीत के जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें आ जाता है आपको कि सामवेद के है जो ज्ञाता व्यक्ति को क्या कहा जाता था। तो सामवेद के ज्ञाता व्यक्ति को है जो कहा जाता था उद्गाता। सामवेद को ज्ञाता व्यक्ति को उद्गाता। सामवेद के ज्ञाता को क्या कहा गया? उद्गाता कहा गया। अब इसमें आ जाता है कि सामवेद के प्रवर्तक को क्या कहा जाता है? प्रवर्तक मतलब होता है प्रवचन देने वाला। तो सामवेद के जो प्रवर्तक होते थे उसे नारद कहा जाता था। सामवेद के प्रवर्तक को क्या कहा गया? तो नारद कहा गया। अब आ जाता है कि सामवेद कौन सा शैली में लिखा गया है। तो शैली पूछेगा तो है जो आपको पदात्मक शैली में लिखा गया, यानी पद के रूप में, कविता के रूप में। किस रूप में? आपको कविता के रूप में लिखा गया है। तो ये हो गया आपको सामवेद। सामवेद को कहा जाता है भारतीय संगीत एवं कला का जनक, जिसके तहत कहा जाता है कि भारत में है जो आपको सा रे गा मा प ध नि स ये सभी है जो आपको सामवेद से ही लिया गया है। तो सामवेद क्लियर है? सामवेद तो उपवेद गंधर्व वेद के रचनाकार भरत मुनि। ब्राह्मण ग्रंथ 3 है, चर्चा किया गया है देवकी नंदन श्री कृष्ण भगवान की। और भारतीय कला एवं संगीत का जनक कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद आता है कि सामवेद के ज्ञाता को उद्गाता बोला जाता है। प्रवर्तक मतलब प्रवचन देने वाला को नारद। और कौन सा शैली में सामवेद लिखा गया? तो पदात्मक शैली में। क्लियर है? उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला यजुर्वेद। तो कहा जाता है कि यजुर्वेद के उपवेद कौन सा है? यजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद। यजुर्वेद के उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद। और धनुर्वेद के है जो कहा कि रचनाकार कौन है? तो विश्वामित्र। धनुर्वेद के रचनाकार तो विश्वामित्र है। विश्वामित्र धनुर्वेद के रचनाकार कौन है आपको? विश्वामित्र। अब आता है आपको कि यजुर्वेद एक मात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। तो यजुर्वेद है जो आपको गद्य एवं पद्य दोनों के रूप में लिखा गया है। गद्य मतलब होता है कहानी के रूप में और पद्य मतलब होता है कविता के रूप में। तो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया एकमात्र वेद तो यजुर्वेद। क्लियर है यहाँ तक? अब आ जाता है आपको कि यजुर्वेद में चर्चा किया किसका गया है। तो यजुर्वेद में चर्चा मिलता है यज्ञ,
हवन, बलि, यज्ञ, हवन, बलि, पूजा पाठ, ये सब की चर्चा किसमें मिलता है आपको? यजुर्वेद में। यज्ञ, हवन, बलि एवं पूजा पाठ की चर्चा किसमें मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद से कहा कि ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं? ब्राह्मण ग्रंथ, तो इसका ब्राह्मण ग्रंथ है आपको दो हो गया, एक हो गया शतपथ, एक हो गया तैतरेय। पहला में हो गया शतपथ, दूसरा है आपको तैतरेय, शतपथ और तैतरेय। अब इसमें कहा जाता है आपको कि यजुर्वेद के ज्ञाता व्यक्ति को क्या कहा जाता था? यजुर्वेद के है जो आपको ज्ञाता व्यक्ति को अधर्वीर कहा गया। ज्ञाता व्यक्ति क्या कहा गया? अधर्वीर। यजुर्वेद के ज्ञाता व्यक्ति को क्या कहा गया? अधर्वीर। यजुर्वेद के ज्ञाता व्यक्ति को क्या कहा गया? अधर्वीर। और यजुर्वेद के जो प्रवर्तक होते थे, यानी प्रवचन देने वाले प्रवर्तक, उसको कहा गया आपको तो विश्वामित्र। यजुर्वेद के प्रवर्तक को क्या कहा गया? विश्वामित्र। विश्वामित्र यजुर्वेद के प्रवर्तक को क्या कहा गया आपको? विश्वामित्र। ते हो गया आपको यजुर्वेद। तो यजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद, धनुर्वेद के रचनाकार विश्वामित्र, धनुर्वेद के रचनाकार विश्वामित्र। यजुर्वेद के प्रवर्तक को क्या कहा गया? तो विश्वामित्र ही कहा गया। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया। और यजुर्वेद में यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, बलि की चर्चा किया गया है। ब्राह्मण ग्रंथ दो है, शतपथ और तैतरेय, और ज्ञाता व्यक्ति को अधर्वीर कहा जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं आपको अथर्ववेद। अथर्ववेद के उपवेद कहेगा कौन सा है? तो अथर्ववेद के उपवेद शिल्पवेद। शिल्पवेद, अथर्ववेद के उपवेद कौन सा है? शिल्पवेद। और शिल्पवेद के रचनाकार कहेगा तो विश्वकर्मा। रचनाकार कौन है आपको? तो विश्वकर्मा। शिल्पवेद के रचनाकार विश्वकर्मा। अब इसमें आ जाएगा आपको कि अथर्ववेद के किस शैली में लिखा गया है। तो अथर्ववेद शैली पूछेगा तो यह जो सिर्फ पद्य के रूप में लिखा गया है, अर्थात कविता के रूप में लिखा गया है। क्लियर है यहाँ तक? इसमें है जो आपको चर्चा किसका किया गया है। तो अथर्ववेद में है जो चर्चा मिलता है जादू टोना, टोटका, भूत पिशाच एवं अंधविश्वास की। जादू टोना, टोटका, भूत पिशाच एवं अंधविश्वास, अंधविश्वास की चर्चा। तो जादू टोना, भूत पिशाच, अंधविश्वास की चर्चा कौन सा वेद में मिलता है आपको? अथर्ववेद में किया गया है। क्लियर है तक? अथर्ववेद के कहा कि ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो ब्राह्मण ग्रंथ एक ही है, उसका नाम है गोपथ। गोपथ जो कि सबसे छोटा ब्राह्मण ग्रंथ, पूरा ब्राह्मण ग्रंथ में सबसे छोटा ब्राह्मण ग्रंथ। क्लियर है तक? ये हम लोग इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि सभी वेदों का ब्राह्मण ग्रंथ बनाए गए हैं। क्लियर है तक? उसके बाद आ जाता है आपको कि अथर्ववेद के ज्ञाता व्यक्ति को क्या कहा जाता है। तो अथर्ववेद के ज्ञाता व्यक्ति को कहा जाता है ब्रह्मा। क्या कहा जाता है आपको? ब्रह्मा। अथर्ववेद के ज्ञाता व्यक्ति को क्या कहा गया? ब्रह्मा। अथर्ववेद के ज्ञाता व्यक्ति को क्या कहा गया? ब्रह्मा। और इसको प्रवर्तक पूछेगा। प्रवर्तक मतलब प्रवचन देने वाला। तो प्रवर्तक को कहा जाता है विश्वकर्मा। विश्वकर्मा। अथर्ववेद के प्रवर्तक को क्या कहा जाता है? विश्वकर्मा। अथर्ववेद के प्रवर्तक को क्या कहा गया? विश्वकर्मा। और अथर्ववेद है जो सबसे नया वेद है, सबसे नया वेद जो उत्तर वैदिक काल में लिखा गया। अथर्ववेद सबसे नया वेद है जो उत्तर वैदिक काल में लिखा गया था।
क्लियर है? तो आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग सभी वेद के ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। आप लोग एक दो बार बढ़िया से वीडियो को देखें और नए व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।